ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। क्या वेस्ट बंगाल में इस बार सच में परिवर्तन होने वाला है या फिर ममता बनर्जी फिर से सबको सरप्राइज करेंगी? एक तरफ बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन है, दूसरी तरफ टीएमसी का ग्रास रूट वाला पुराना कनेक्ट। बैटल सिर्फ इलेक्शन का नहीं, नैरेटिव का भी है। ये कहानी है बंगाल की सियासत के सबसे बड़े टकराव की, जहां दाव पर है सत्ता, स्ट्रैटेजी और टीएमसी के लिए तो भैया सर्वाइवल। 2016 में बीजेपी सिर्फ 3 सीट तक सीमित वेस्ट बंगाल में रह गई थी और आज वो खुद टीएमसी का सबसे बड़ा चैलेंजर बन चुकी है और साथ साथ जीतने का दावा भी ठोक रही है। ये जंप सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये है एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्सप्लोजन। ग्राउंड पे कैडर बिल्ड करना, बूथ लेवल तक रीच बनाना। बीजेपी ने बंगाल में वो काम किया है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार हाई वोटर टर्नआउट, खासकर अर्ली फेजेस में, इस बात का सिग्नल दे रहा है कि लोग चेंज चाहते हैं और बीजेपी इसी सेंटिमेंट को परिवर्तन के नाम पे कैश इन करना चाहता है। ऐसे में आज अमित शाह के स्टेटमेंट ने पूरे नैरेटिव को बदल के रख दिया है। क्या बोला अमित शाह ने, आइए पहले वो सुनते हैं। एक और 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और दूसरी ओर ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। ये भारत की भूमि है, यहाँ कोई बाबरी मस्जिद की जगह नहीं है। बंगाल की भूमि पर बनेगा तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनेगा। दर्शकों, बीजेपी का कोर पिच है सोनार बांग्ला, एक ऐसा बंगाल जहां इंडस्ट्री वापस आए, जॉब्स क्रिएट हो और इकोनॉमी रिवाइव हो। साथ ही एक और बड़ा मुद्दा है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का। बीजेपी इसको सिक्योरिटी और आइडेंटिटी के एंगल से प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन इलेक्शन सिर्फ प्रॉमिसेस और वादों से नहीं जीते जाते, नैरेटिव से भी जीते जाते हैं। और यहाँ टीएमसी भी पीछे नहीं हट रही है। ममता का क्या फैक्टर है? ममता बनर्जी बंगाल की पॉलिटिक्स की सबसे पावरफुल नाम है और उनका दावा सिंपल है कि बीजेपी हवा बना रही है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ममता अपने ग्रास रूट कनेक्ट पर भरोसा करती हैं। विलेज लेवल तक उनका नेटवर्क, वेलफेयर स्कीम्स और डायरेक्ट वोटर कनेक्ट है। ये सब बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही वो इलेक्शन प्रोसेस पर भी सवाल उठाती रही हैं। इससे नैरेटिव एक और लेयर ले आता है कि फेयर वर्सेस अनफेयर राइट। जो एक एलिगेशन वोट चोरी का बीजेपी पे कभी कभी लगता है, उसको भी वो दोबारा से रिवाइव करना चाहती हैं। और दर्शकों, इस बार एक और बड़ा चैलेंज, लेफ्ट और कांग्रेस ऑलमोस्ट साइडलाइन है और मतलब सीधा टकराव बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। कोई तीसरी पार्टी इस चुनाव में नहीं दिख रही है। ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट बीजेपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एंटी इंक्यूमेंसी वोट्स डायरेक्टली उनके पास आ सकते हैं, लेकिन रिस्क भी है। अगर लोकल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं हुई तो मोमेंटम वेस्ट हो सकता है। दर्शकों, इसमें अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी के पास नेशनल अपील, स्ट्रांग लीडरशिप और रिसोर्सेज हैं, लेकिन वीकनेस है लोकल लीडरशिप का गैप। बंगाल जैसे स्टेट में जहां पॉलिटिक्स डीपली लोकल है, ये फैक्टर गेम चेंजर बन सकता है। टीएमसी का एडवांटेज यही है कि लोकल रूट्स है, नेशनल पुश है और ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है। लेकिन दर्शकों, क्या लोकल पुश अब एक नेशनल पार्टी के सामने टिक पाएगा? ये बात थोड़े दिनों में साबित हो जाएगी। तब तक आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.